सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 9 जंतुओं में, और ये पार्ट 18 है बुक से, पेज नंबर 103। और क्या है ये जी? बर्ड्स स्केलेटन, पक्षी का कंकाल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पक्षी के बारे में, ठीक है। और ये जो है बर्ड का क्या है? स्केलेटन है, बर्ड्स स्केलेटन। बर्ड्स मतलब पक्षी का, स्केलेटन पक्षी का कंकाल। हाँ, पक्षी का कंकाल। आपने अपने आसपास खेत खलिहानों तथा घर के मुंडेर, देखिए मुंडेर बोलते हैं हम लोग घर पे, जो घर पे रेलिंग होता है बालकोनी। अगर हम लोग रहते हैं एक तल्ला पे और नीचे देखते हैं, नीचे से कोई आता है, बात करते हैं, तो कहाँ खड़े होकर बात करते हैं? घर के मुंडेर पे। मुंडेर का मतलब होता है रूम के बाहर जो बनाते हैं बालकोनी। तो आप लोग आसपास खेत खलिहान तथा घर के मुंडेर पर कबूतर, कौआ, गौरैया तथा अन्य उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा, मतलब पक्षियों को देखा होगा। ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा ज़मीन पर चलते हैं। पक्षी क्या करते हैं? ज़मीन पर चलते भी हैं और हवा में उड़ते हैं। इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। देखिए पक्षी का शरीर, हम लोग उड़ पाते हैं, लेकिन पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? क्योंकि जो पक्षी का शरीर है उसको उड़ने के लिए बनाया गया है। अब देखिए क्या इसमें खास बात है, उनकी अस्थियाँ, अस्थियाँ बोलते हैं हड्डी को। तो जो पक्षी का हड्डी होता है वो होता है खोखला। क्या होता है? खोखला मतलब समझो कि अंदर से हल्का होगा। जैसे पाइप देखते हो, जो पाइप से पानी भरते हैं हम लोग, तो पाइप अंदर से रहता भरा हुआ नहीं ना। लोहा का छड़ देखो, लोहा का छड़ को, पाइप को, तो लोहा का छड़ भी रहता है सिलेंडर शेप में, पाइप भी सिलेंडर शेप में है, लेकिन पाइप अंदर से क्या रहता है? खोखला, खाली रहता ना, खाली। पाइप से देख सकते हैं लोग, नहीं देख सकते हैं, और लोहा के छड़ से देख लेंगे तो पाइप क्या होता है? खोखला। वैसे पक्षी का हड्डी भी क्या होता है? इनका हड्डी खोखला होता है, और खोखला रहेगा उसमें क्या भरा रहेगा? हवा। क्या रहेगा? तो इनकी अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है। आप याद रखेंगे, आपके लिए क्या काम का है कि जो पक्षी का हड्डी होता है वो होता है खोखला। क्या होता है? और खोखला को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो। क्या बोलते हैं? हॉलो। तो हल्का होता है, खोखला होता है, लेकिन क्या होता है? मजबूत। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। तो पक्षी लोग का जो हड्डी होता है वो क्या होता है? खोखला। क्या होता है? और अस्थियों के खोखले हिस्से को बोलते हैं वायु प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु प्रकोष्ठ। वायु, अगर एग्जाम में आता है कि पक्षी के खोखले हड्डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा? वायु प्रकोष्ठ। और इसका इंग्लिश नाम है एयर कैविटीज। इंग्लिश में अगर आएगा तो एयर कैविटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? आगे, जिसमें हवा भरी रहती है। इनके वायु प्रकोष्ठ में खोखली हड्डी का नाम है वायु प्रकोष्ठ। इनके खोखली हड्डी का नाम क्या है? वायु। वायु मतलब होता है हवा, वायु मतलब हवा। वायु प्रकोष्ठ। और इसमें क्या रहेगा भरा हुआ? हवा। क्या रहेगा? अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण शरीर हल्का रहता है। अब इनके हड्डी में हवा भरा हुआ है तो शरीर क्या रहता है? हल्का। और हल्का है तो उड़ने में मदद मिलता है। अब आगे समझिएगा, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का डैना पंख बनाती है। पक्षी के पास दो पैर होता है, इसका एक पैर पीछे छिप गया ड्राइंग में, ठीक है। पक्षी के पास पैर कितना होता है? दो। और हम लोग के पास हाथ पैर मिला के कितना है? 4। तो इनका जो आगे का 2 पैर है वो एडवांस हो गया है, और वही एडवांस होकर बन गया डैना। अग्रपाद, देखिए अग्र का मतलब होता है अगला, और जब भी बोलते हैं इसमें विज्ञान में पाद मतलब पैर होता है, तो अग्र मतलब आगे और पाद मतलब पैर। तो इनका जो अगला पैर है, तो पक्षी के पास अगला पैर नहीं होगा, बल्कि इनका अगला पैर जो है वो एडवांस हो गया, वर्ड बोलेंगे मॉडिफाई हो गया, रूपांतरित हो गया। मतलब वर्ड है मॉडिफाई। क्या होता है? वर्ड है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब रूपांतरित। तो जो अगला दोनों पैर था, अगला दोनों पैर जो है अपना रूप चेंज कर लिया, बदल गया, और वही क्या बन गया है? डायना। जो पक्षी में डायना होता है समझो कि वो अगला पैर है। आ रहा बात समझ में? तो रूपांतरित होकर डायना बन जाते हैं। और डायना में पंख होता है। वक्ष की अस्थियां, वक्ष बोलते हैं छाती को, वक्ष मतलब छाती। याद रखना हमेशा, वक्ष मतलब क्या होता है? छाती। छाती का मतलब चेस्ट। तो वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है। और जो पक्षी का वक्ष होता है, देखिए यहाँ पास जो छाती है, लग रहा कि नाव है। अब नाव का खास तो देखो, नाव में क्या होता है? नाव जो है पीछे से पतला, आगे से पतला और बीच में मोटा।
इस तरह के बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और चाहे मछली हो, चाहे नाव हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कोई पक्षी हो, उनका शरीर ऐसा ही होता है। आगे से शरीर होगा पतला, पीछे पतला और बीच में मोटा, क्योंकि इस तरह का शरीर जो होता है, इस तरह का जो शेप होगा वो पानी में तैरने में या हवा में उड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है, जिससे मोटी पेशी, पेशी मतलब मसल्स, मोटी पेशी, इनका जो वक्ष है, इनका जो छाती है, इसमें हड्डी कैसा है, नाव जैसा। हड्डी कौन से आकार में है, इनके छाती में जो हड्डी है उसका आकार कैसा है, नाव जैसा, और उसमें मोटी मांसपेशी लगी होती है। मांसपेशी से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ाता है। और मांसपेशी में जो कंडरा, याद है कंडरा, कंडरा जोड़ता है मसल्स को किससे, बोन से। रोज पढ़ा रहे आपको कंडरा। कंडरा का इंग्लिश क्या होता है, टेंडन। क्या होता है, कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और इसका काम है जोड़ना बोन को मसल से। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, बोन प्लस मसल्स, कौन जोड़ेगा। और बोन को बोन से स्नायु, कौन, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या है कि मांसपेशी से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ाता है। मांसपेशी जो है, छाती में मांसपेशी है मोटी, और उससे जो लगा हुआ कंडरा है, उससे जो लगा हुआ टेंडन है, वो ज्वाइंट किससे है, डैना से, डैना की हड्डी से। कोई दिक्कत। मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डैना फैलता है। और जो इनका मोटा मांसपेशी है, जब मांसपेशी सिकुड़ेगा तो डैना फैलेगा। ध्यान से समझो, इनका जो मांसपेशी है डैना में, वो सिकुड़ेगा, मतलब उसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं सिकुड़न। सिकुड़न मतलब आपको क्या होता है, एक सुबह बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, संकोचन और शिथिलन, ठीक है। तो जब इनका मोटी मांसपेशी क्या होगा, खिंचाएगा, तो डैना क्या होगा, फैलेगा। तो शिथिलन से डैना समान, और जब शिथिलन होगा, अरे बात समझ में, मतलब जब मांसपेशी रिलैक्स करेगा, शिथिलन का मतलब है रिलैक्स। दो चीज़ समझो, ये हुआ फिंगर को हम कॉन्ट्रैक्ट किए, इसमें वो संकुचन हुआ, और जब खोल दी तो ये हो गया रिलैक्स, शिथिलन। तो जब मांसपेशी सिकुड़ेगा तो डैना क्या होगा, फैलेगा, और जब मांसपेशी रिलैक्स करेगा तो डैना वापस से पहले स्थिति में आ जाएगा। इस तरह डैना के फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते हैं। डैना जब नीचे आता है तो यह फैल कर हवा पर थपेड़े करता है। डैना जब कहाँ आता है, पक्षी ऐसे करता है, पक्षी उड़ने के लिए डैना ऐसे करता है, इस तरह से। तो जब डैना नीचे आता है तो हवा पे थपेड़े, थपेड़े का मतलब होता है किसी को थप्पड़ लगाना, अरे बात समझ में, किसी को चाटा मारना। तो जब पक्षी अपना पंख ऐसे कर रहा है तो पंख जो है किसको थप्पड़ लगा रहा है, हवा को। यहाँ पर थप्पड़ लगाना मतलब सेम होता है, थपेड़े मतलब होता है किसी चीज़ पे फोर्स लगाना। तो जब पंख को पक्षी से इस तरह से कर रहा है तो पक्षी का पंख किस पे फोर्स लगा रहा है, हवा पे। अरे बात समझ में। तो जब डैना नीचे आता है तो यह फैल कर हवा पर थपेड़े करता है तथा पक्षी ऊपर उठता है। तो हवा को कहाँ भेज रहे हैं, नीचे, तो हवा को कहाँ भेज रहा है, ऊपर। आप आगे पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि पक्षी जब डैना को इस तरह से करते हैं तो पक्षी हवा पे क्या लगाते हैं, थपेड़े, मतलब उसका मतलब वो फोर्स लगाते हैं। तो हवा उनको कहाँ भेजता है, ऊपर। ऊपर ले जाते समय डैना शरीर से सटा रहता है, और जब डैना ऊपर करते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाते समय डैना शरीर से सटा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपेड़े नहीं लगे। एक बार पंख कहाँ किया, नीचे, अब फिर ऊपर ऐसे नहीं करता है, नीचे कर लिया तो सटा के रखता है, फिर ऊपर लाता आराम से, ताकि दोबारा से उल्टा ना, तो पक्षी ऊपर नहीं आ पाएगा। पक्षी को स्टार्ट किया यहाँ से उड़ना, पक्षी यहाँ से, और उड़ के कहाँ जाना उसको, ऊंचा। तो क्या करेगा, डैना को फैलाएगा और डैना को कहाँ मारेगा, नीचे। तो पक्षी कहाँ उठेगा, और जब डैना नीचे चला गया ना है तो डैना को वापस ऐसे नहीं लाएगा, डैना शरीर से क्या हो जाता है, सट जाता है, ताकि फिर से दोबारा से उल्टा दिशा में थपेड़े ना लगे। यहाँ पे आया समझ में। पक्षी को उड़ने में क्या क्या चीज़ मदद करते हैं। तो पहला कि पक्षी के जो शरीर में हड्डी होती है वो हम लोग के जैसा, इनका हड्डी क्या होता है, खोखला, और उस खोखला हड्डी में क्या भरा होता है, हवा, वायु, और उनकी खोखली हड्डी को बोलते हैं वायु प्रकोष्ठ। आप सिंपल समझो बाबू कि पक्षी को उड़ने में 2-3 चीज़ है जो हेल्प करते हैं। पहला है कि पहला चीज़ क्या हो गया कि इनका हड्डी भारी नहीं होता है। जो पक्षी भारी होती हैं उड़ पाती हैं, शुतुरमुर्ग उड़ पाता है,
जिन पक्षियों का हड्डी भारी होगा वो पक्षी हवा में उड़ पाएंगे? वही पक्षी हवा में उड़ पाएंगे जिनका हड्डी क्या होगा? ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। मतलब पहला चीज जो पक्षी को उड़ने में मदद किया वो है उनका हड्डी। दूसरा चीज कि पक्षी के पास 2 ही पैर होते हैं, उनका जो अगला 2 पैर था या जो अगला 2 हाथ था वो क्या बन गया है? डायना। क्या बन गया है? डायना में पंख लगा हुआ है। 3 चीज एटलीस्ट पक्षी को हेल्प कर उड़ने में। एक इनका खोखला हड्डी, दूसरा डायना, और डायना है क्या रियल में? डायना जो है वो मॉडिफाई क्या है? लिम्स, मतलब जो आगे का 2 पैर था, जो आगे का 2 हाथ था, वही क्या बन गया है? और तीसरा चीज इनका आकार, इनका जो बीच का जो वक्ष होता है, छाती होता है, यहाँ पे जो मसल्स है या इनका जो शरीर है वो होता है कौन शेप में? नाव जैसा। कौन कौन 3 चीज बताएं? इनका हड्डी क्या होता है? खोखला। आगे का 2 पैर क्या बन गया है? डायना। और इनका शरीर का आकार कैसा होता है? नाव जैसा। उस आकार को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड या स्ट्रीमलाइन भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पास? आप कुछ ऐसे पक्षियों का अवलोकन कीजिए जो पानी पर तैरते हैं, तथा कुछ ऐसे पक्षी जो ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं। इसका एक सूची बनाइए, हम लोग बोर्ड पर बनाएंगे, जो पक्षी पानी में तैरते हैं और जो पक्षी ज़्यादा उड़ पाते नहीं हैं। देखिए बोला था बनाने के लिए सूची 2 तरह का है। एक वैसे पक्षी जो पानी में तैरते हैं और जो पक्षी ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं। तो पानी में तैरने वाले पक्षी का नाम है बत्तख। क्या है? बत्तख, हंस, किंगफिशर, पेंगुइन, अबखौश, पफिन बर्ड। 2 का लिख दी इंग्लिश, बत्तख का डक, हंस का स्वान। और वैसे पक्षी है, यहाँ देखिए पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों में क्या होती है? 12 उंगलियाँ। इसका मतलब है वेब्ड फीट। मतलब जो पक्षी पानी में तैरते हैं तो उनमें होता है 12 उंगलियाँ होती हैं, जो आपस में जाल से, एक पतले से स्किन से, झिल्ली से, समझिए यहाँ पास बत्तख वगैरह या जो भी पक्षी पानी में तैरती हैं उनकी जो पैर की उंगलियां होती हैं वो इस तरह से अलग अलग नहीं होगा, बल्कि जो उंगली है ना, दोनों उंगली क्या रहेगा? जुटा रहेगा। किससे? झिल्ली से। ठीक है, तो जाल से जुड़ी रहती हैं। इस जाल युक्त पैरों की मदद से पक्षी तैरते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं? आप बत्तख का पैर देखें आप लोग, तो बत्तख के पैर का उंगली होता है अलग अलग? नहीं, सारा उंगली में क्या लगा रहता है? झिल्ली। वही पानी में तैरने में मदद करता है। और वैसे पक्षी जो ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं वो है शुतुरमुर्ग, कीवी। शुतुरमुर्ग का इंग्लिश हो गया ऑस्ट्रिच, कीवी का कीवी होता है, ईमू, रीहा, वेका। क्या नाम है? वेका। ये पक्षी है वेका। और ऑकलैंड टी। ऑकलैंड टिक क्या होता है? ऑकलैंड टिक या टील देख लेते हैं। ऑकलैंड टील होगा, टील होगा, क्या होगा? टील, TEAL, TEL, ऑकलैंड टील। यहाँ पास ये पार्ट कंप्लीट हुआ।